आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया है। आपने बोल दिया है कि भाई मस्जिद के ऊपर मंदिर बना था। हाँ बना था। जब मंदिर था ही तो आप 20 फीट खोदो या 200 फीट खोदो, मंदिर ही निकलेगा ना मेरे भाई। वफादार खून है सनातनियों का, इनका डीएनए वफादार है। इस्लाम आपको सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। आपको तो लगता है सही बना ना राम मंदिर कि नहीं बनना चाहिए था? आपको तो लगता है सही बना ना राम मंदिर कि नहीं बनना चाहिए था? वक्फ के साथ साथ एक मुद्दा और बहुत गर्म है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है जैसा है रहने दो, तोड़ो नहीं, खोदो नहीं। उससे हिंदुओं को नुकसान हुआ है, क्योंकि मुगलों ने तो अपना काम पूरा किया था। उसी की वजह से ज्ञानवापी जैसा मुद्दा अटका हुआ है, मथुरा ईदगाह जैसा मसला अटका हुआ है। काशी, मथुरा और राम मंदिर, बनारस, ये मुद्दे जब हल हो सकते हैं जब हम इस एक्ट के साथ संशोधन करें। मैं सरकार से कह चुका हूँ पहले भी ये बात, आपने कई जो है इंटरव्यूज में, कि हम इसके साथ संशोधन करें। नहीं करते कोई बात नहीं, मत करें। अब मैं पहले जब राम मंदिर का मसला हुआ, राम मंदिर के लिए फैसला सुरक्षित किया गया, तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मैंने पूरे देश भर में 100 मीटिंगें करके, सब ओखला से शुरू की। उसमें माननीय नरेश कुमार जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और 200-300 लोग थे। हमने ये मन बनाया, मुसलमानों को ये कहा कि भाई देखो, फैसला सुरक्षित हो गया है, अल्लाह ईश्वर जाने जज जाने। मस्जिद आएगा तो फैसले में तो जश्न नहीं, मंदिर आएगा तो मातम नहीं। अपने राष्ट्र में सुकून लाना है। ये बातें सब होती रही, फैसला आ गया, राम मंदिर बन गया। मैं सबसे पहले मीडिया के सामने आया और मैंने राम मंदिर के स्वागत का ऐलान किया कि राम मंदिर के स्वागत का ऐलान है, पूरा कुर्बानी है हमारी तरफ से, पूरा हम लोग सहयोग देंगे, यहां तक कि जाएंगे भी, मैंने बोला उसमें। और उसमें मैं समझता हूं मुसलमान पर, जो मुसलमान से, आम मुसलमान से बात हुई तो वो इस बात से बहस ही नहीं रखता था कि मंदिर बने या मस्जिद बने, क्योंकि ये मुद्दे से थक चुका था मुसलमान। इसमें चंद लोग जिनकी दुकानें चल रही थी वो इसमें थे, इस मैटर में। बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों में पहले भी सन 92-93 के बाद जब ये हालात खराब हुए, हमारे कुछ बड़े उलमा ये चाहते थे कि 2-4 जो भी काशी मथुरा के जो मुद्दे हैं, साधु संतों से बैठ करके सारी चीजें क्लियर हो जाएं और दोबारा इस देश में इस तरह का कोई मुद्दा ना आए। अब भी मैंने ये कहा जब राम मंदिर का मसला आया कि भाई ज्ञानवापी, काशी मथुरा के जितने भी ईदगाह विदगाह के जितने भी मसले हैं, और हमें लगता है, और ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है कि मुगलों ने मंदिरें नहीं तोड़े, मुगलों ने जो है वो मस्जिद नहीं बनाई उनके ऊपर, ये सच है, ऐसा हुआ है। अब कई लोग तो मोदी जी को अब बादशाह कहते हैं। मैंने कहा भाई बादशाह का धर्म जो होता है वही प्रजा का धर्म होता है, बताओ क्या करोगे फिर तुम? जो बोल दिया वो करो। आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया है। आपने बोल दिया है कि भाई मस्जिद के ऊपर मंदिर बना था। हाँ बना था, बना है। तो हमने कहा भाई ये 10-12 जगह चिन्हित की हैं सनातन के लोगों ने। अब हम इस मुल्क में रहते हैं कि इसकी हवा में बड़ी खुशबू है। 100 करोड़ सनातनी कभी 70 साल तक एग्रेसिव नहीं हुए, बहुत धैर्य से अपने राम मंदिर की, अपनी आस्था की जंग को लड़ा उन्होंने। और कितने वो, इसका अंदाजा आपको जब होगा, जब रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मोदी जी ने ऐलान किया भाई वहां भीड़ हो जाएगी, जाए नहीं तो भी करोड़ों लोग गए। को भी गए, हम भी गए थे। एक साल में आपने देखा होगा कितने करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं, कितना बड़ा काम एक साल में। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना इमोशनली सनातनी लोग राम जी को चाहते थे और राम जी में कितनी आस्था है। तो हमने ये बात रखी कि भाई 10-12 चीजें हैं ये, इनको आप बैठ करके जहां जहां चिन्हित हो रही हैं कि यहाँ मंदिर था और वहां सबूत प्रमाण है, सनातन के लोगों को दे दो चाबी, भाई ये पकड़ो, जहां मंदिर है वहां मंदिर है, जहां मस्जिद है वहां कोई बात नहीं है। आपको ये झगड़ा हमारा यहीं खत्म है। हम इस देश में जो है इत्मीनान, शांति, सुकून चाहते हैं। आप हमारे बड़े हो। मैंने कहा याद रखना, ये सनातनी खून है। सनातनी 100 साल तक इनकी नस्लें याद करेंगी और तुम्हारी मस्जिदों की सुरक्षा करेंगी। बस ये 5-7 जो झगड़े की चीजें, इनको खत्म करो आप। लेकिन मुस्लिम लीडरों में भी कुछ कीड़े हैं जो नहीं चाहते कि ये मसले हल हों, उनकी दुकानदारियां चलती रहें, और उसी की वजह से सनातन और मुसलमानों के दरमियान एक दीवार इन जैसे लोगों ने खड़ी की। और वो 2 नेशन जिन्ना की थ्योरी जो है वो अब अच्छा, अपनी लड़ाई भूल गए सब। ये भी मोदी जी का एहसान है। पहले आपने देखा होगा देवबंदी की लड़ाई, सुन्नी की लड़ाई, शिया की लड़ाई, बड़ी जंग होती थी लखनऊ में, शिया सुन्नी की, बरेलवी की, वहाबी की। अब
बोर्ड भी लगे होते थे मस्जिदों में, यहाँ बरेलवी ना है, वहाबी ना है, फलाना ना है। अब ये अपनी भूल गए हैं सब और सब लग गए हैं इस पर कि ज्ञानवापी का क्या होना है, मथुरा का क्या होना है। नहीं, अपनी भूल गए तो वो एक हो गए, फिर एक हो गए, शिया सुन्नी एक हो गए। हाँ सब एक हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज्ञानवापी का है, मथुरा ईदगाह का, 2-3 बड़े मसले हैं। 10 मौलाना बैठे हैं, 10 साधु बैठे हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं। सरकार यार किसी की भी रहे, हमें क्या मतलब है। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस थी, हमारे लिए सारी सरकारें एक जैसी हैं। लेकिन असल मुद्दा राष्ट्र का है, असल मुद्दा देश का है, असल मुद्दा हमारे भाईचारे का है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था, अगर मुझे पार्लियामेंट में ये कहा कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। ना 25 करोड़ मुसलमानों को सनातन के लोग लुकमा बना सकते, ना हम पड़ोस बदल सकते, ना सनातन के लोग इन्हें जो है वो कहीं पहुंचा सकते। इसी मुल्क में रहना है तो क्यों नहीं हम लोग अपने रास्ते अच्छे से तय कर लें। तो हमने कहा 2-3 जो बड़ी चीज़ें हैं वेट करके इनको क्लियर कर लिया जाए। ना कोर्ट होगा, ना कचहरी होगा, ये डेली संभल जैसे हालात हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। एक लिस्ट बना ली जाए और उनको दे दी जाए। कल को यही सनातनी तुम्हारी मस्जिदों के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे कि भाई ये मस्जिद में कोई नहीं घुसेगा अगर कोई शैतानी भी करना चाहेगा। ये तो वफादार खून है सनातनियों का, इनका डीएनए वफादार है। लेकिन अब हमारे ऊपर तो कुफ्र का फतवा लगा दिया ये सब बातें करने से, तो हम तो दोबारा ये बातें कर भी नहीं सकते, सोच समझ कर करनी पड़ी। नहीं, बट डर कहाँ आता है ना सर, मैं डर बताता हूँ आपको कि अभी भारत के जो रूट्स हैं, आप हज़ारों साल का इतिहास देख लो, अंदर से कहीं ना कहीं कोई बुद्ध की मूर्ति या कृष्ण भगवान के कुछ ना कुछ रूट्स सनातन के निकल जाएंगे। अब डर कहाँ आता है कि उनको क्या लग रहा है मुस्लिम पॉपुलेशन को कि यार ये तो खोदते रहेंगे इनका निकलता आएगा, हम तो सब माइनस हो जाएंगे। फिर क्यों जहाँ खोदो वहाँ भगवान आ जाएगा इनका। तो अब जैसे संभल का केस है, संभल में भी आप खोद लो, वहाँ पे भी आपको काफी मंदिर मिल जाएंगे, उल्टा मस्जिद भी वहीं पे बनी हुई है। वहां पे तो लिखा हुआ ही है, मंदिर लिखा की हुआ दीवार है। पे ही लिखा हुआ तो है कि अभी ये बना डर है। का है कि यार ये तो खोदो मंदिर मिल गया, हमारा मस्जिद गिरा दो मंदिर बना दो। तो इनके दिमाग में ऐसा कुछ होगा, क्या है मुझे लग रहा है इसलिए डर है। विनीत, इसको समझो थोड़ा चीज़ों को। एक मस्जिद, मैंने एक जगह खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड खरीदा। इस्लाम ये कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो जहाँ आपकी मस्जिद है, ये नबी की मस्जिद जिसको हम मस्जिद नबवी बोलते हैं, ये 2 यतीम बच्चों की जगह है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ने, पूरा वाक़या तो सुनाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी बात, इसके पैसे अदा किए हैं फिर जाकर के मस्जिद बनाई है, जबकि वो यतीम बच्चे चाहते थे कि ऐसे बन जाए। इस्लाम फ्री फोकट की सेवा का मजहब नहीं है, इस्लाम कब्जे का मजहब नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि अगर मुझे विनीत के ऑफिस में नमाज पढ़नी है तो मैं विनीत से इजाज़त लूंगा, देगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं और जाके पढ़ूंगा। इस्लाम आपको सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम आपको किसी की जगह कब्जा करके इस्लाम नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, ये फतवा है बाकायदा है। हाँ, मैं वही तो अपने सनातनी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम ये है कि कब्जा करके नमाज नहीं पढ़ सकते। लाउड स्पीकर, कब्जा, कुछ भी नहीं क्योंकि है। अभी नमाज का आपने बोला कुछ वो भी तो नहीं। रोड पे तो पढ़ ही रहे हैं लोग। कुछ भी नहीं है इस्लाम में। इस्लाम बहुत साफ सुथरा, आईने की तरह, शीशे की तरह मजहब है। इस्लाम चाहता है कि जितना तुम्हारा मौका है, या तो वो ज़मीन दान की हो किसी ने या खरीदी गई हो, उस पर अपने पैसे से तुम मस्जिद बनाओ मिलजुल करके, और वो पैसा भी मजदूरी का, हलाल की कमाई का हो, हराम का, ब्याज का, सूद का पैसा ना हो, किसी का मारा हुआ पैसा ना हो। पता चला पैसा आपका मारा और जाके भगवान अल्लाह के नाम पर दे दिया 10,000 रुपये, ऐसा पैसा ना हो। ये बिल्कुल ईश्वर ने मना किया है। साफ सुथरी मस्जिद हो। तो मुझे बताइए, आप उसके नीचे 100 फीट भी खोदेंगे तो क्या निकलेगा? ये मैं पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 होंगे, हिंदुस्तान में 300 होंगे। जब मंदिर था ही तो आप 20 फीट खोदो या 200 फीट को, तो मंदिर ही निकलेगा ना मेरे भाई। तो जो मस्जिदें हमने खुद से बनाई हैं, अपनी ज़मीनों में बनाई हैं, अपने खर्चे पर बनाई हैं, अपने पैसे से बनाई हैं, उनमें कहीं कोई मंदिर, कोई बुद्धिस्ट का मंदिर, कोई मंदिर निकलने वाला नहीं है। और जो मुगलों के पैसे से बनी उनमें तो मंदिर निकलनी है। पर इस पे है ना सर कुछ डेटा है, जैसे कि रात के अंधेरे में राम जी की मूर्ति वहाँ पे रखी गई थी, और ये जो आप डिसीजन पूरा पढ़ोगे अगर सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि ये जो हम डिसीजन दे रहे मंदिर बनाने का, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन फेथ, मतलब इनका विश्वास है कि राम जी का जन्म यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। बेस्ड ऑन फेथ बेसिकली। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, बात खत्म हो गई।
हमें फिर उस पर नाराजगी का क्या हक है? या तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। देखिए, जब मैंने और विनीत ने लड़ाई करके विनायक को अपना जज बना लिया और ये कह दिया दोनों ने कि जो विनायक करेंगे वो अच्छा है, और फिर आपने कर दिया, फिर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई बहुत क्लियर। इसमें एक चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा ताकि वो याद रहे लोगों को। इसमें कई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे। तो एक मुझे अफसर का नाम याद आ रहा है जो आसार कदीमा में एसआई में उस वक्त काम करते थे, के मोहम्मद। उनके साथ क्या सलूक हुआ, लास्टली वो भी मुसलमान नहीं रहे इन लोगों की नजरों में। तो मैं समझता हूं कि जितनी शिद्दत के साथ ये दूसरों को काफिर बनाने में लगे हैं ना, अगर ये इतनी शिद्दत के साथ खुद मुसलमान बन जाए ना, तो इनका चश्मा बदल जाए, इनका नजरिया बदल जाए। राम मंदिर मैंने समझ लिया 100 करोड़ लोगों की आस्था का मसला था, लेकिन उन्होंने फावला लेकर के और जो है वो कट्टा लेकर के तो उसको नहीं कब्जा किया है। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि भाई चलो बस हो गया, सुप्रीम कोर्ट को बात नहीं। उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया है, कानून की जंग लड़ी है। अच्छा, अब जितनी भी मुद्दे सामने आ रहे हैं, वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो या मथुरा का मुद्दा हो, ये जो भी हो, उन सब के पीछे कोर्ट में लोग लॉजिक भी रख रहे हैं। वहाँ जो है सरकार की कई एजेंसियां मिलकर खुदाई करती हैं, कुछ सबूत मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें आस्था पर हो जाएंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप जो पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पर्दे में बहुत कुछ करना चाहते हो, मैं कहता हूँ यार इस मुल्क की शांति पर नज़र रखो, यार इस राष्ट्र के सुकून पर नज़र रखो। आप 10-20 जगहों का मसला है तो यार ख़त्म करो। हमेशा के लिए एक कई सदियों तक तुम्हें लोग याद रखेंगे कि यार ऐसा मुसलमान था इस भारत का कि मस्जिद के नीचे मंदिर था पुराने ज़माने का, तो दे दिया, बात ख़त्म हो गई। आस्था अलग चीज़ है। अगर बात आस्था ही के फैसले की थी तो राम जी पर तो सनातन का शुरू से विश्वास है। 70 साल वो लड़ते क्यों अगर आस्था की? ये तो कानून से लिया है उन्होंने। हमें बकवास नहीं करनी चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और मैं एक बात बताऊं आपको, देखो ये सच्चाई है, मेरे साथ तो जो कुछ होना वो तो होगा। 100 करोड़ लोगों ने राम मंदिर लेकर भी इस देश में जितने, यानी रामलला जाकर के धन्यवाद तो किया है, दर्शन तो किए हैं, लेकिन उस तरह का जश्न नहीं मनाया जिससे कि 25 करोड़ मुसलमान को तकलीफ हो। ये सनातन ही का आदमी कर सकता था, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। ये भी मैं कह रहा हूँ। काश के मस्जिद के लिए फैसला आता तो मैं दिखाता जो उनसे पाकिस्तान जीतने में पटाखे छोड़ दें, पाकिस्तान के हारने में यूनिवर्सिटियों में तोड़फोड़ कर दें, तो वो क्या नहीं करते थे। मुझे पता है सब कुछ क्या होना था, हमें मालूम है।